बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट भोटकी से मोहम्मद इदरीस दायो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। जी नाज़रीन, आज हम कादरपुर शेंख बंद पर मौजूद हैं। यहाँ पर कादरपुर शेंख बंद पर जो पानी का बहाव है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ पर जो पानी का बहाव तकरीबन 4 लाख क्यूसिक के तकरीबन 4 लाख क्यूसिक पर है। और यहाँ पर जो यहाँ के सैलाब मुतासरीन आए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्होंने नकल मकानी तो शुरू कर दी है, लेकिन क्या इंतज़ाम हैं, क्या उन्हें मुश्किलात हैं, उन हवाले से उनसे भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो सहूलतें फ़राहम की गई हैं इन सैलाब मुतासरीन के लिए, उनसे भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो शेंख बंद की जो मरम्मत का काम है उस हवाले से भी यहाँ इंतज़ामिया से जानने की कोशिश करेंगे कि शेंख बंद पर जो मरम्मती काम है वो किस नौयत पर पहुँचा है और किस तेज़ी से ये काम जारी है। अफराद हैं जो नकल मकानी कर यहाँ पर आए हैं, उन हवाले से यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए गए, आप क्या समझते हैं? ज़िले इंतज़ामिया के सिर्फ दावे हैं और घोटकी में कोई कैंप नहीं है, सिर्फ दावे हैं खाली। आप आए हैं तो कवरेज करके जाएं, कहीं कहाँ कैंप है उनसे पूछें। कोई कैंप नहीं है। मेडिकल कैंप्स हैं एक दो, और लोकल जो PPHI की हैं और तालका हॉस्पिटल की, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है। कोई इमरजेंसी में रेस्क्यू करने के लिए कोई चीज़ गवर्नमेंट नहीं लाई। लेकिन यहाँ लोकल जो किश्तियाँ हैं वो हैं, लेकिन वो भी अपने लोग अपने खर्चे पे जो भी निकले हैं, कुछ निकले हैं, कुछ ने सामान निकाले आए, बाकी तो निकल नहीं रहे। कि गवर्नमेंट पहले बताती है कि 15 लाख पानी है, फिर बताती है 11 लाख है, फिर 10 लाख 7 लाख तक आ गए हैं। अल्लाह करे पानी न हो, इनको एतमाद नहीं है गवर्नमेंट पे। यहाँ शेंख बंद पे हमेशा लोगों के साथ धोखा हुआ है और यहाँ पे जो है जाली और फर्जी कैंपें कायम की गई हैं। 2022 में ये शेंख बंद टूटा था इधर से, इससे पहले 2010 में टूटा था। हमेशा गवर्नमेंट आती है, वादे करती है, और जब ये सैलाब पानी गुजर जाता है तो ये भाग जाते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 2022 के सैलाब मुतासिरीन के लिए जो घर दिए गए थे, अभी तक हमारे यहाँ इस इलाके में 4, 5, 10 लोगों को मिले हैं, बाकी लोगों को घर नहीं मिले। 3 साल हो गए। ये इसलिए गवर्नमेंट से लोग मायूस हैं और निकलने की भी तैयार नहीं है। आज जो भी नुमाइंदे आए हैं वो कह रहे हैं कि पानी कुछ है, लेकिन लोग जो हैं इन पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। आप अपने अंदाजे के मुताबिक ये बताइएगा कि यहाँ पर जो तकरीबन 4 लाख के करीब पानी है जी, इस पानी के हवाले से जो यहाँ पर अंदर जो बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जो गाँव हैं, जो फसलें हैं, आप क्या समझते हैं कि कितने आदमी वहाँ से जो नकल मकानी कर यहाँ मक्के की तरफ आए? इससे पहले इसी सीज़न में 2025 में 5,36,000 क्यूसेक पानी यहाँ से सैलाब गुजरा है। कोई नकल मकानी नहीं हुई, और अब 7 लाख पानी आएगा तो फिर नकल मकानी होगी। गवर्नमेंट एक जो अंगाखर हैं वो ये सही नहीं बता रही, इसलिए लोग उन पर एतमाद नहीं करेंगे। 7-8 लाख का पानी का जो रेला गुजरेगा उस हवाले से क्या ये तकरीबन लोग नकल मकानी करने के लिए फिर नकल मकानी 8-9 लाख क्यूसेक रेला होगा, तो फिर लोगों को नकल मकानी करने पड़ेगी और गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने जो है मेडिकल कैंप भी लगाए हैं, वेटरनरी कैंप भी लगाए हुए हैं, और लोगों को जो डेली की बुनियाद पर तकरीबन वो कह रहे हैं 5,000 के करीब हमने बंदे निकाले हैं, यहाँ से उनको रेस्क्यू किया है, और उनको जो तिब्बी मुआवजा है वो भी दे रहे हैं। उनके साथ साथ जो यहाँ के माल मवेशी हैं उनकी भी जो है देखभाल की जा रही है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या है, एक खेमे में एक फैमिली के 10 अफराद हो सकते हैं। आप जाएँ यहाँ से, इनसे पूछें, कहीं एक खेमा भी दिखा दें जिसमें 10 बंदे हों। कोई अफराद नहीं निकाले। जो कुछ लोग निकले हैं उन्होंने सामान निकाल लिया है कि अचानक पानी ज़्यादा आ जाए तो इसलिए, बाकी लोग कच्चे में हैं और गवर्नमेंट के तरफ से इंतजाम नाकाफी हैं, मायूस हैं और इनके कहने पे नहीं निकल रहे। और पानी का अंदाज़ा जब हो जाए तो फिर निकलना शुरू होंगे। तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि रेस्क्यू तैयार रहे। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर किसी नागवानी सूरत हाल को निपटने के लिए यहाँ पर कोई खेमा बस्तियाँ वगैरह नहीं लगाई? कुछ भी नहीं है। 2022 में भी खेमा बस्तियाँ लगाई थी, वो हमारे पास वीडियो भी मौजूद है। एक बंदा भी उसमें नहीं था। यहाँ पे लोगों को जलील करते हैं सिर्फ, और उनको कोई सहूलत नहीं देते। अच्छा, ये 2010 के बाद, तकरीबन 2010 में जो सुपर फ्लड आया था, उसके बाद आप क्या समझते हैं यहाँ पर बंद की जो पोजीशन है इस वक्त? अब क्या पोजीशन है, सूरत हाल क्या है? अब भी पोजीशन वही है जो 2012 में जब ये बंद की तामीरात शुरू हुई उस वक्त जो पोजीशन थी, अब भी वही है कि खतरा हमेशा है।
यहाँ पे जो है बंद का काम वो तसल्ली बख्श नहीं है और अभी भी लोग परेशान हैं कि अगर पानी 8-9 लाख क्यूसेक आएगा तो बंद शायद बचना नामुमकिन है। इससे पहले 2022 में भी टूटा है। 2022 तक भी अरबों रुपए खर्च हुए थे, फिर भी बंद टूट गया। अब पानी ज़्यादा आएगा तो बंद को खतरा है। अच्छा, ये जो काम वगैरह है, पत्थर का काम है या मिट्टी का काम है, वो चल रहा है या सुस्त रवि का शिकार है? 2022 में जब बंद टूटा था उसके बाद आए थे, 1-2 महीना काम किया, ये मंगली दी थी, उसके बाद 3 साल गुम हैं, अभी आए। इस वक्त जो है यहाँ पर कितना सैलाब का रेला गुजर रहा है, और शेख बंद के हवाले से बताइएगा कि इसकी मजबूती के हवाले से क्या गवर्नमेंट ने इंतजाम किए हैं? आपके 2 क्वेश्चन किए, तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दूँ। तो जहाँ तक पानी की बात है तो हमें जो सुनने में आ रही है गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं उसके लिहाज से, तो मेरे ख्याल में कोई 7 लाख से ज़्यादा पानी नहीं यहाँ से गुजरेगा। अगर 7 लाख पानी है तो जो मेरा अंदाज़ा है तो यहाँ के जो मतलब बंद वगैरह हैं, जैसे शेंक बंद हो गया या दूसरे लूप बंद है, तो ये आराम से पानी गुज़र सकता है और उम्मीद है यही है कि आराम से पानी निकल जाएगा। बाकी रही बात जो इरिगेशन के डिपार्टमेंट लिहाज से कुछ हैं जो कमियां कोताहियां हैं काफ़ी मतलब इरिगेशन की, वो ये है कि इनको वक्त से पहले जो है ना काम करना चाहिए। अभी जैसे इमरजेंसी लग गई है तो अभी काम थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन ये काम अगर वक्त से पहले होना चाहिए। अगर होगा तो हमें जो अभी प्रेशर है, जो इमरजेंसी है, तो ये कल को हमें ये सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि हमारी पहले से तैयारी हुई होगी तो हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर 7 लाख एवरेज पानी गुजर जाता है तो वो नॉर्मल है यहाँ के हिसाब से, बंद के हवाले से, शेख बंद के हवाले? हाँ, शेख बंद के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह देखें ना, जो दरिया की जो पोजीशन होती है ना वो फ्लो पे डिपेंड करती है, और जो अभी शेख बंद की जो सिचुएशन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये उम्मीद है कि 7 लाख आराम से यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। लेकिन एहतियातन तौर पे फिर भी इनका काम होना चाहिए। यहाँ पे पत्थर की, स्टोन की डंपिंग होनी चाहिए और मिट्टी की जो है ना वो भी मतलब जो है ना भराई वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ये जो मंगली का काम था तो अभी माशाल्लाह ये किसी हद तक हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी काम जो है ना रिक्वायर्ड है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पोजीशन है यहाँ पर जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने नकल मकानी की है, बाहर आए हैं? यहाँ पे ज़्यादातर तो नकल मकानी मेरे ख्याल में नहीं हुई, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं जो नकल मकानी करके चले गए हैं शहर की तरफ या मतलब इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों की तरफ। बाकी लोग काफ़ी मतलब बैठे हैं। वो उनका ये है कि तजुर्बे लिहाज से कि जो पानी 7 लाख है वो हमारे जो घर वगैरह हैं उनके सैन वगैरह थोड़े मतलब ऊपर होते हैं, तो उन लिहाज पे ना तो वो बैठे हुए हैं कि भाई उम्मीद पे बैठे हुए हैं ना कि 7 लाख हमारे से आराम से गुजर जाएगा। अच्छा, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से आप मुतमिन हैं यहाँ पर जो मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाए गए हैं, जानवरों के वेटरनरी कैंप्स लगाए गए हैं, क्या उनको प्रॉपर तिब्बी इमदाद दी जा रही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे जो काम हो रहा है तो उसकी अप्रिशिएट बिल्कुल होनी चाहिए। अगर जो कोई भी काम गवर्नमेंट कर रही है, अगर कोई अच्छा कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो गलत कर रही है, नहीं कर रही, तो उसको बिल्कुल बंदा जो है ना पॉइंट आउट करे। तो जहाँ तक हेल्थ के लिहाज से है और रिलीफ कैंप के लिहाज से, तो यहाँ पे माशाल्लाह हेल्थ का बहुत अच्छा निज़ाम जा रहा है। तकरीबन मेरे ख्याल में कोई हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो यहाँ पे मतलब मेल फीमेल अलग मतलब एक सिस्टम चल रहा है, और इसके अलावा जानवरों मवेशियों के लिए वो भी अलग डॉक्टर्स वगैरह आ रहे हैं डेली बेसिस पे। अच्छा, डेली बेसिस पर ही आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। 24 घंटे अवेलेबल हैं या? उनका टाइमिंग है सुबह 9 से मेरे ख्याल में कोई 4-5 बजे तक यहाँ पे होता है। इस वक्त हम कादरपुर के शेख बंद पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मुकामी अफराद मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर क्या इक़दाम किए गए हैं। सर, ये बताइएगा कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इस बंद के हवाले से या जो लोगों ने नकल मकानी की है उस हवाले से, या उसके अलावा जो मेडिकल कैंप्स वगैरह हैं उस हवाले से क्या इक़दाम आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मेरे भाई, ये सिंध हुकूमत यहाँ हमेशा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, और कभी पहले इन्होंने कोई बंदोबस्त किया है, कभी किसी को रिलीफ दिया है, तो अभी भी ये दे सकते हैं। 2010 के फ्लड आया था, देखो उसमें कितना नुकसान हुआ था, तो उस वक्त भी इन्होंने कुछ नहीं दिया था, तो आज 5 लाख पानी पे ये क्या देंगे? ये सिर्फ टोपी ड्रामा ही करते हैं।
पहले से भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। यहाँ इनकी तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं है। यहाँ ये जो कह रहे थे कि हम 5000 लोग लेके आए हैं और उनको रिलीफ करके आए हैं, ये सारी झूठ बोल रहे हैं। जो बंदे निकल के आए हैं वो भी अपने खर्चे से निकल के आए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई भी बंदोबस्त नहीं है। अच्छा, ये जो जिन लोगों ने नकल मकानी की है वो अपनी मदद आपके तहत आए, कोई रेस्क्यू की, वो ज़िले इंतज़ामिया कह रही है कि हमने रेस्क्यू के लिए कश्तियाँ रखी हुई हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं, उस हवाले से क्या कहें? गवर्नमेंट की तरफ से एक भी कश्ती नहीं है और एक भी खैमा बस्ती नहीं है और जो लोग आए हैं वो अपने रिश्तेदारों के पास आए हैं और अपने खर्चे से निकल के आए हैं। वो प्राइवेट जो कश्तियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं वो किराया दे के आए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं। अच्छा, इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ पर? ये जो पानी बह रहा है इसकी इस हवाले से भी बताएं और यहाँ के जो शेख बंद की जो मरम्मती काम है उस हवाले से भी आप बताएं कि ये क्या तसल्ली बख्श है? ये शेख बंद तो 2010 से इन्होंने अपने लिए जो बनाया है और जो जितना अरबों रुपया यहाँ खर्च हुआ है 1.5 किलोमीटर शेख बंद पे, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ है। ये पीपल्स पार्टी के करप्शन के वरी हो गया है सारा सिस्टम। अच्छा, आप ये क्या समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता अभी जो पानी का रेला बह रहा है, तकरीबन के अंदाजे के मुताबिक 4 लाख के करीब यहाँ पर अभी इस वक्त पानी का रेला बह रहा है, इससे ज़्यादा पानी आ जाता है, खुदा न खास्ता 8, 9, 10 लाख, उस हवाले से इस बंद की क्या पोजीशन है? तो हम हुकूमत के पीछे नहीं लगे हुए हैं और हुकूमत को हम अभी भी कह रहे हैं कि आप हमारे नाम पे दुनिया से लेके और कहते हैं कि हम कच्चे वालों को देंगे, हमें आप कुछ भी नहीं देंगे और नहीं हमें आपका ये आधा किलो घी और आधा किलो चाहिए। हमें चाहिए तो आबादगार जो हारी है उसको आपको रिलीफ देना है तो आप DAP का रेट कम कर दें, यूरिया का रेट कम कर दें और गन्ने का रेट बढ़ा दें और गंदम का रेट बढ़ा दें, पुट्टी का रेट बढ़ा दें। मतलब आबादगार हारी की जो एक्चुअल जो सपोर्ट करनी है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो करके दिखाएं, ये टोपी ड्रामा ना करें तो बेहतर है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त यहाँ पर ये जो पानी आया है, इस पानी की वजह से यहाँ पर जो खड़ी फसलें हैं वो कितने एकड़ तक या कितने हिसाब की जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, कितना ये काश्तकार का नुकसान हो चुका है? यहाँ तकरीबन हमारे जो कच्चे का एरिया है यहाँ है गन्ने का फसल, तो ये 1-2-3 फुट पे तो गन्ने को कुछ नहीं होता है। अल्लाह खैर करे, आगे भी देखते हैं, अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कोई खतरे। अच्छा, अगर इतना ज़्यादा 8 या 10 लाख तक का पानी आ जाता है, अल्लाह ना करे, तो फिर नुकसान हो सकता है? तो फिर हो भी सकता है और हमारा माइंड भी बना होता है कि हम, क्योंकि हम कच्चे के रहने वाले हैं, हमें पता है किसी भी टाइम किसी भी वक्त फ्लड आ सकती है, हमारा माइंड बना हुआ है, इससे कोई बात नहीं। अच्छा, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से क्या कहेंगे? ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो मेडिकल कैंप्स, वेटनरी कैंप्स या आवाम को तिब्बी सहूलियात दी गई है? नहीं, ये पहले भी नहीं देते थे, अभी भी नहीं देंगे, नहीं दे सकेंगे, ये सिर्फ बातें करते हैं। अच्छा, ये आप क्या समझते हैं कि 2010 से लेकर अब तक ये इतनी अरबों रुपए की जो बजट है वो आप कह रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर का ये बंद है, ये क्या उसको अभी तक ये मुकम्मल नहीं कर सके हैं? इसकी क्या वजह है? मुकम्मल उनको करना क्यों है? क्योंकि वो ऊपर से वज़ीर आला से और पीपल्स पार्टी की पूरी चेन बनी हुई है और जो ज़ाहिर है जो कागज़ बनता है किसी पॉइंट के हिसाब से बनेगा ना, तो ये पॉइंट उनकी जो शेख बंद है ये अरबों रुपया उसको हर साल दे रहे हैं, तो ये क्यों मुकम्मल करेंगे? और ऑडिट तो है नहीं, ऑडिट होती है तो पता लगता है और यहाँ के मकामी लोग जो हैं वो बेचारे कहते हैं यार ये मुकम्मल करें। अब बार बार हमारी आप तजलील करते हैं। एक चाचा अभी हमारे साथ खड़ा हुआ था, उससे मैं पूछ रहा चाचा आप सुनाएं, कह रहे कि 4-5 मरतबा हमसे पूछते हैं लेकिन देते तो कुछ नहीं है और करते तो कुछ नहीं है। सिर्फ ये अभी मिट्टी के डंपर लेके आए थे और उधर फेंक के चले गए हैं। अभी ये डोजर खड़े हुए हैं, टैंकी खड़ी हुई है, बस ये काम ये है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो अभी 4 लाख का रेला गुजर रहा है, यहाँ के जो देहात हैं इर्द गिर्द के, वहाँ के लोगों के जहन में क्या टेंशन है या वो रिलैक्स बैठे हुए हैं? हुकूमत के तरफ से तो उनको टेंशन दिया हुआ है ना, ये तो महीना हो गया है, यहाँ के लोग डिप्रेशन के मरीज हो गए हैं। हुकूमत तो 1 महीने से कह रहे हैं कि
12 लाख पानी आ रहा है, 11 लाख पानी आ रहा है, और 3 तारीख को पानी पहुंच रहा है, 5 तारीख को पानी पहुंच रहा है, 6 तारीख को पहुंच रहा है। ये तो हुकूमत की तरफ से तो हमें डिप्रेशन का मरीज बना दिया है। यहाँ सैलाबी सूरत हाल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ज़िले ऑफिसर रईस ज़हूर अहमद चाचड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्होंने बंदों के हवाले से और ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से बातचीत करते हैं। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से या इस बंद की मजबूती के हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ पे रिलीफ कैंप लगाया गया है ज़िले इंतज़ामिया के तावन से, जिसको इंचार्ज हैं अली कोराकड़ो साहब। और यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा हुआ है हमारे गांव में, जिसमें लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और उसके बाद आर्मी पाकिस्तान नेवी की 2 बोट्स हैं और उनका अमला है जो कि यहाँ पे कच्चे में हम जा रहे हैं, उनके साथ लोगों को निकाल रहे हैं। इसके साथ हम 8 तारीख को गए थे, 4-5 गांव थे, कोट वड्रो, सलेमान, चाचड़ी, सनुदानी, हामिद हमदानी, साहब बाजरानी। वहाँ गए थे, लोगों को हमने अवेयरनेस दी कि सैलाब आ रहा है, वो कोई निकला नहीं। 8 बच्चे हमने ले आए थे जिनका यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करवा के उनको वापस भेजा। फिर 9 तारीख को हम गए गोठा हाजी अलावदायो, चाचा टाइप, जबार चाचा, लालन सुंदरानी, अलीगौर सुंदरानी और मुला हकीम। यहाँ से 65 लोगों को हमने रेस्क्यू किया, जिसमें 14 बचे थे। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये जो लोग नहीं निकल रहे हैं उसकी क्या वजह है? असल में उनके घर ऊंचाई पर हैं और उन्होंने वो थले बनाए हुए हैं और वहीं पे रहते हैं, और ये असल से यहीं से रहते हैं और नहीं निकलते वो लोग हैं जिनके घर दरिया के कटाव में आ जाते हैं, जिसको हिंदी में पैंदड़ बोलते हैं। अगर वो पैंदड़ में आ जाते हैं तो वो निकलते नहीं, तो उनके घर ऊपर हैं। हम वहाँ गए, वहाँ पे खुशकी है, ज़्यादातर उनके जो घर हैं वो पानी में नहीं आए, बाकी ज़मीनें और फसल उनके पानी में आ गए। फिर उसके बाद हम 10 तारीख को टीम गई थी इधर 3-4 गांव में, नेवी वाली में नहीं गया था। फिर 11 तारीख को हम गए डॉक्टरों की टीम लेकर, PPHI के डॉक्टर हैं डॉक्टर संतोष कुमार, उनके साथ 5 का स्टाफ था, और वेटरनरी डॉक्टर थे अहमद, उनके साथ 3 बंदे थे। तो हमने गोठ हाकिम चाचड़, इस्माइल चाचड़, हाजी सलेमान चाचड़, म्यार गोठ चाचड़ यहाँ पे गए और डॉक्टरों ने उनको दवाई दी है। उनमें 345 लोगों को उन्होंने ट्रीटमेंट दिए, जिसमें 117 बचे थे। और जो है ना मेडिकल टीम वालों ने तकरीबन कोई 70 या 72 के करीब जो है वो माल के डॉक्टरों की जो दवाइयाँ दी वो उन्होंने दी हैं। उसके बाद दवाइयाँ ख़त्म हो गई, हम वापस आ गए। आज मेडिकल की टीम नहीं गए तो हम ये दाऊद तलाई, शाबिक चाचड़, मोहम्मद सलाह कच्चो, वाला बख्श कच्चो और सदर चाचड़ इन गाँव में गए थे। यहाँ से 72 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, जिसमें 22 बच्चे थे। यहाँ पे हमने को बंद छोड़ा और कैंप में वो नहीं रहे, उनको अपने अजीज़ रिश्तेदार हैं वही रहे। जिस बंदे को भी हम निकाल रहे हैं, पहले तो निकल नहीं रहे, जो निकल रहे हैं तो वो अपने अजीज़ रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। यहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट उनको मिली रही है रिलीफ में, लेकिन यहाँ पे कोई रह नहीं था। अच्छा सर ये बताइएगा कि तकरीबन आप क्या समझते हैं कि कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं इस वक्त तक? ये जो मैंने बताया ना आपको, मैं तो ये इनको ही कर सकें, लेकिन टोटल आप कर लें तो तकरीबन ये हो जाते हैं, हाँ सब हो जाते हैं। बाकी वहाँ पे आज भी हम ये दाऊद तलाज में गए थे, वहाँ पे कुछ मरीज़ थे, पहले वो हमारे साथ बोट में चढ़े भी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, इधर डॉक्टरों की टीम भेजो। कल टीम गई, आज क्यों नहीं गए? तो अभी हमने रिक्वेस्ट की है, जो है उसको मुफ्तियार साहब से कॉल की, मैंने नहीं लगी। शाम से मिलेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें डॉक्टरों की टीम लिए तो हम उनको लेकर जाएँ। तो अंदर बच्चों को जो मसला हो रहा है, ये हम जिसे मलो कहते हैं, जो खारिश, ये जल्दी बीमारी हो रही है, और मच्छरों की जो है बताप है। तो उन्होंने को ये कहा कि हमें कोई नेट्स प्रोवाइड कर दें जो मच्छरों से बचाव के लिए। बाकी वो बाहर निकलना नहीं चाह रहे। तो और जितने लोगों को हमने निकाला है, रेस्क्यू किया है, वो फिर यहाँ आके बंद से ही अपने अजीज रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, तो किसी कैंप में नहीं रह रहे। सर ये अपना बंद की मजबूती के हवाले से आप क्या कहेंगे? बंद की मजबूती के, ये कादरपुर लूप बंद तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे शेख बंद पर थोड़ा बहुत इशू है, अगर 7 लाख से ऊपर पानी आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू होगा। जो जहाँ पहले मंगली टूटी थी वहाँ पे कोई इशू हुआ है, कि यहाँ पे कोई खतरे वाली बात नहीं है। मुतासरीन के कितने मरीज हैं, कितनी ओपीडी डेली आ रही है? ऑलमोस्ट हमारे पास जो है 100+ ओपीडी आ रही है। उसके अलावा जो पेशेंट्स आ रहे हैं हम उन्हें जो है कैटर कर रहे हैं। हमारे पास जो है ECG, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारी सहूलियात जो हैं रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट वालों की तरफ से, ये मोबाइल हेल्थ यूनिट है तो उनमें हम ये सारी सहूलतें दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से सारे पेशेंट जो हैं वो हमसे
मतलब सेटिस्फाई होके जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे पास कोई भी अगर मेडिकल या सर्जिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए भी हमारे पास सारे इक्विपमेंट हैं, डिफिब्रिलेटर है, हमारे पास लैब है, एक्सरे है। तो ये सारी सहूलियात हम जो है इस मोबाइल हॉस्पिटल के एक यूनिट में जो है हम यहाँ पे शेंगपन में दे रहे हैं अभी घोटकी में। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर एक सर्जन भी है, डॉक्टर जो है कह रहे हैं सर्जरी आ सकती है। असल में सर्जरी नहीं बल्कि सर्जिकल इमरजेंसी, कि हम कोई भी फर्स्ट एड दे दें फिर उसको हम मूव कर सकें। जब तक पेशेंट कोई अगर ऐसी खुदा न खास्ता हो जाती है तो उसको कोई वूंड हो, कोई लेसरेशन हो, तो हम उसको कवर करके उसको सूचर करके हम उनको फॉरवर्ड कर सकें। अच्छा, ये बताइएगा सर कि जो ज़्यादातर यहाँ पर जो सैलाब मुतासिर के केस हैं कौन सी नौयत के केसेस आ रहे हैं? जी, अभी तो इतना पानी नहीं आया है या ऐसी कोई जो है फ्लड रिलीफ कैंप नहीं लगी है जिसमें जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या कोई स्किन डिजीज़ इतनी फैली हों, लेकिन फिर भी जो है कुछ केसेस जो है डायरिया के आ रहे हैं, स्किन इन्फेक्शंस के आ रहे हैं। मलेरिया का जो अगर हम टेस्ट करवा रहे हैं तो डेली के बेसिस पे मलेरिया के केसेस भी पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छा, ये जो मलेरिया या दूसरी जो है उन सबकी अद्वियात भी आप यहीं से ही? जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे पास सारी मेडिसिन भी मौजूद है और कम्प्लीटली ट्रीटमेंट दे के फिर ही हम यहाँ से भेजते हैं। अच्छा, खुदा न खास्ता कोई स्नेक बाइट है या डॉग बाइट है, उसकी वैक्सीन वगैरह? जी नहीं, उस हिसाब से जो है हम नहीं देते, उस हिसाब से हम फिर रेफ़र करते हैं कोई भी सिविल हॉस्पिटल नज़दीकी हो वहाँ पर। अच्छा सर, यहाँ पर आपका कितना अमला है, कितने डॉक्टर हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं? हमारे पास ये 2 यूनिट्स होते हैं, ये दो एक गाड़ियों की सूरत में, उनमें दोनों में 6 जो है अफराद होते हैं। यहाँ पे 2 स्टाफ नर्स हैं, एक मेल डॉक्टर है और एक लैब टेक्नीशियन है। वहाँ पर 3 फीमेल स्टाफ नर्स हैं, एक फ़ीमेल डॉक्टर है जो फ़ीमेल को और बच्चों को कैटर करती हैं। वहाँ पे भी सारी यही सहूलियात मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर हार्ट वगैरह का भी कोई डॉक्टर है या? जी, हम ही यहाँ पे ट्रीट करते हैं, जो है हम ही ट्रेंड हैं इन सारी चीज़ों में। कोई एक स्पेशलिटी के हिसाब से ये नहीं है, ये जनरल ही है, ताकि हम मतलब एक जनरल ओपीडी भी जो है जनरली हर मसले को हम डील कर सकें इजीली। कादरपुर शेंकबंद पर मौजूद हैं। यहाँ पर पीपीएचआई की जानिब से यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाई गई है। हमारे साथ डॉक्टर अमरलाल मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर डेली की कितनी ओपीडी आ रही है सैलाब मुतासरीन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। हम पीपीएचआई की तरफ से यहाँ पे कैंप पहले दिन से ही तकरीबन हमारी ओपीडी है 900-800 तकरीबन इतनी होती है, और उसमें काफ़ी पेशेंट आते हैं जिसमें ARV के पेशेंट जो डॉग बाइट के केस आते हैं उनसे इलाज करते हैं। उनकी वैक्सीन भी हमारे पास है, ASV की वैक्सीन, और हमारे पास टेक्निकल बंदा लेबार्टी का भी मौजूद है जो हमारे BTCT करके वो उसकी स्नेक बाइट की वैक्सीन कर रहे हैं। और सर तकरीबन हमारी जो उद्दतियात हैं यहाँ पे मौजूद, और वो सारे ही जो आते हैं मुतासरीन फ्लड के, उनको हम अच्छे तरीके से ट्रीट भी कर रहे हैं। और तकरीबन सर डर्माटाइटिस, उसमें स्किन की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, मलेरिया और डायरिया, तकरीबन यही पेशेंट आ रहे हैं। और पहले दिन से ही हम पेशेंट को डील कर रहे हैं और अच्छे तरीके से सेहतयाब भी हो रहे हैं। और यही है सर तकरीबन 800-900। अच्छा, कौन सी एंटीबायोटिक दे रहे हैं या आपके पास आरटी में, जैसे कि आपने जिक्र किया मलेरिया, तो आरटी मेथड के हवाले से इंजेक्शन फॉर्म है, टेबलेट फॉर्म है? सर टेबलेट फॉर्म भी है हमारे पास और इंजेक्शन भी है, और तकरीबन एंटीबायोटिक अच्छे तरीके से, जो डर्माटाइटिस, स्केबीज, जो चमड़ी की काफ़ी बीमारी के पेशेंट आ रहे हैं, उनको हम सेहतयाब के लिए जो अच्छी सी एंटीबायोटिक मौजूद है वो हम दे रहे हैं सर। उनको स्केबीज लोशन भी दे रहे हैं उनको, ताकि उनकी चमड़ी की अच्छे तरीके से खातर दवा दी। अच्छा सर, ये डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 900 की डेली की ओपीडी है, क्या ये 900 की डेली की ओपीडी ये सैलाब मुतासरीन की है या इर्द गिर्द के गाँव की है? सर तकरीबन सैलाब मुतासरीन भी आ रहे हैं और इर्द गिर्द यहाँ पे जो देहात के लोग हैं वो भी आ रहे हैं, उनको भी हम दे रहे हैं, क्योंकि उनका भी ये पसगिरदाई में जो भी कम्युनिटी है उनको भी हम दे रहे हैं सर। तकरीबन पेरीफेरी में जो भी पेशेंट आ रहे हैं हम उनको सारों को ही देते हैं। अच्छा, क्या ये पीपीएचआई की आम रूटीन वाइज में भी यहाँ पर कैंप या क्लिनिक वगैरह लगती है, या ये सिर्फ सैलाबी सूरत हाल? सर ये सैलाबी सूरत हाल तकरीबन 29 तारीख तक जब हमें इंटीमेशन हुआ है कि इमरजेंसी फ्लड की सूरत हाल आ रही है, तो हमने उसी दिन से लेकर मैं ही तकरीबन ये एक ही कैंप में डॉक्टर और तकरीबन दूसरे भी डॉक्टर आ रहे हैं, और सारे यही अपने सेहत के लिए
सर अंजाम दे रहे हैं खिदमत, जो भी हमारे पास वसीले हैं वो सारे पेशेंट को देख रहे हैं सर। हम कादरपुर शैंक बंद पर मौजूद हैं। यहाँ पर तालका हॉस्पिटल घोटकी की जानिब से मेडिकल कैंप लगाई गई है। हमारे साथ डॉक्टर गोविंद राम मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सैलाब मुतासरीन के हवाले से डेली की कितनी ओपीडी आ रही है? ओपीडी तकरीबन 90 to 100 पेशेंट आ रहे हैं डेली। अच्छा, किस चीज़ के पेशेंट आ रहे हैं? ज़्यादातर कौन सी बीमारी के आ रहे हैं? डायरिया के आ रहे हैं, ठीक है, और डर्मेटाइटिस के आ रहे हैं, आपके कंजक्टिवाइटिस के आ रहे हैं, ओटाइटिस मीडिया के पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मच्छर वगैरह हैं उसके हवाले से कोई मलेरिया वगैरह के? कुछ पेशेंट आ रहे हैं, मलेरिया के भी आ रहे हैं कुछ पेशेंट, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास कौन सी अद्वियात यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर साहब? हमारे पास तकरीबन जो भी ये कॉमन डिजीज़ है, जो भी है ना, सबकी जो है ना मेडिसिन अवेलेबल है हमारे पास। आर्टीमेथर है आपके पास? बिल्कुल आर्टीमेथर है। अच्छा, एंटीबायोटिक में क्या दे रहे हैं डॉक्टर साहब? एंटीबायोटिक में हमारे पास एमॉक्सिसिलिन है। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा कोई यहाँ पर खुदा न खास्ता स्नेक बाइट आ जाता है, डॉग बाइट आ जाता है, उसकी कोई वैक्सीन वगैरह? हाँ, स्नेक बाइट की वैक्सीन है हमारे पास अवेलेबल है। ARV भी है, इंजेक्शन ARV जो हम डॉग बाइट में देते हैं वो भी है हमारे पास। जानिब से जो सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दिया जा रहा है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से इस वजह से जो अभी सैलाबी रेला गुजर रहा है, बड़े अफसोस की बात ये करें तो एक भी रिलीफ कैंप नहीं है, कोई ताउन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये इरिगेशन अमले की तरफ से बंद की जो मरम्मती काम है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ना तो उनके बेलदार यहाँ पर काम कर रहे हैं, ना कोई दारोगा काम कर रहा है। ये बंद जो है अब अल्लाह के आसरे पर रेंजर्स काम कर रही है, पुलिस जो है सिक्योरिटी दे रही है, रेंजर दे रही है, लेकिन इरिगेशन का अमलदार एक भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा। ना तो यहाँ उनकी कोई रात को चौकी के जो छपरी बनाते हैं वो छपरी भी नहीं है, एक भी बेलदार नहीं है, नहीं SDO है, नहीं दारोगे, सारे बिल बना रहे हैं ऑफिस में। सब नहायती अफसोस है। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध साईं मुराद अली शाह से ये अपील करते हैं, खुदारा इस आवाम पर रहम करो और इस बंद की जो है चौकसी कराओ। जो बेलदार नाकिस हैं, जो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, इनके खिलाफ फुल फोर एक्शन लिया जाए। सिर्फ यहाँ पर जो है रेंजर या पुलिस जो है सिर्फ वो कर रही है, लेकिन एक भी इरिगेशन का अमलदार आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ बिल बना रहे हैं। और जो है रिलीफ कैंप तो है भी नहीं, रिलीफ कैंप का कोई नाम भी नहीं है। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप बाहर निकल रहे हैं, कोई भी यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से इनको फैसिलिटी मुहैया नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये ज़िले हुकूमत दावा कर रही है कि हमने 5000 लोगों को रेस्क्यू किया है, क्या वाकई 5000 लोगों को रेस्क्यू किया? सर, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है। जो लोग आ रहे हैं वो अपनी मदद आप आ रहे हैं। पहली बात तो ये मैं आपको कंफर्म बता दूं, जो कच्चे के लोग हैं वो बाहर आने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं हम बाहर जाकर क्या करेंगे, फिर भी जो रूखी सूखी इधर पानी में अपनी खाएंगे वो बेहतर है। अच्छा, ये जो इस वक्त सैलाबी रेला है ये तकरीबन 4-4.5 लाख के करीब गुजर रहा है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर ये जो सैलाब का रेला है 7 लाख या 10 लाख 8 लाख तक पहुँचता है, तो उस हवाले से क्या ये लोग निकलेंगे बाहर? तकरीबन जो है ना 8 लाख से ऊपर अगर आएंगे तो फिर कच्चे के लोग निकलेंगे। 8 लाख से डाउन होंगे तो ये लोग नहीं निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने अंदर इतना फैसिलिटी बनाई हुई है कि 10 लाख भी वो अंदर जो है अप्रूव कर सकते हैं। और अच्छा, ये बताइएगा कि ये 2010 में जो सुपर फ्लड आया था उसके बाद से ये इस बंद का काम जारी है, क्या समझते हैं ये काम मुकम्मल हुआ है या अभी तक चल रहा है? ये बंद जो है ना सोने की चिड़िया है, ये क़यामत तक इसका काम नहीं होगा। 2010 से लेकर इन्होंने सिर्फ कागजी कार्रवाई और बिल बनाए, अरबें रुपये बनाए। आप ऑडिट करेंगे न, SDO से लेकर इंजीनियर दारोगे तक से लेंगे न, वो अब अरबों के मालिक बन गए हैं। जो साइकिल पर चलते थे आज वो ऑफिसर जो है लैंड क्रूज़र और फार्चूनर पर चल रहे हैं। अच्छा, बंदों की पोजीशन के हवाले से बताइएगा, क्या कितनी डंपिंग हुई है, कितना पत्थर पड़ा है, क्या समझते हैं कि ये बंद अगर खुदा न खास्ता उस दोबारा फ्लड की तरफ जाते हैं तो क्या ये बंद मजबूत है? बंद जो है हमारे मजबूत हैं, लेकिन ये अल्लाह के आसरे पर हैं। वैसे जो है इनकी डंपिंग नहीं हुई। पत्थर जो है इन्होंने ये एक ट्राली सिर्फ नाम के लिए और दिखावे के लिए रखी हुई है। बंद ये अल्लाह के आसरे पर चल रहा है, लेकिन इनका जो है ना सिर्फ कागजी कार्रवाई में है। अच्छा, ये जो लोग घरों से निकले हैं वो क्या खुद नकल मकानी कर निकले या इन्हें रेस्क्यू किया गया है? नहीं, ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो अपने आप खुद निकल रहे हैं। रेस्क्यू के एक तो हमारे यहाँ जो है ना ये कच्चे का सिस्टम है कि वो अपनी औरतें रेस्क्यू की तरह नहीं ले जाती, वो अपनी किश्ती को सेफ समझते हैं और पर्दा समझते हैं। इस वक्त हम कच्चे के बंद पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक CN हफीज़ुल्लाह डहानी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बंद के हवाले से तफसीली बातचीत करते हैं। सर, ये बताइएगा कि बंद के हवाले से, मरम्मती काम के हवाले से और यहाँ पर जो डंपिंग कितनी हुई है उस हवाले से? जी बिल्कुल।
देखिए बंद तो हमारे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुड्डू बैराज पे इस वक्त जो डिस्चार्ज है वो 5,17,000 अप स्ट्रीम है और 4,84,000 डाउन स्ट्रीम है। हमारा एक पॉइंट है कादरपुर 10/4 माइल पे, वहाँ पे थोड़ा जो इरोजन हुआ था, रिवर वहाँ पे अटैक कर रहा था, तो हमने वहाँ उसी टाइम इमरजेंसी बेसिस पे स्टोन स्टॉक था हमारा, वहाँ पे डंपिंग करवाया और हमारी मशीनरी वगैरह वो भी है, हमारे स्टाफ 24 घंटे मौजूद है। अल्लाह खैर करेगा, ये जो सैलाब का पानी है ये नीचे तक। अच्छा सर, ये इस वक्त कितना सैलाब का रेला जो है इस वक्त यहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से गुजर रहा है? 4,84,000 डाउन स्ट्रीम कुड्डू बैराज से जो डाउन स्ट्रीम है वो रेला गुजर रहा है। अच्छा, मजबूती के हवाले से, बंद की मजबूती के हवाले से क्या है? बंद जो हमारे पूरे सिंध में जो है ना, वो 2010 का जो हाई फ्लड लेवल आया था उसके बाद 4 से 5-6 फुट उसको रेजिंग किया है और स्ट्रेंथन किए हैं। उसमें स्टोन पिचिंग, एप्रान वगैरह सारे उसमें काम तो बहुत हुआ है, बंदों पे ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि आपने महकमा आबपाशी के एक सीएम की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि ये जो बंद की जो पोजीशन है वो बहुत ही मजबूत है, बंद पर जो काम है वो तेज़ी से जारी है। जबकि आपने यहाँ के सैलाब मुतासरीन की भी बातें सुनी, इनका यही कहना है कि हमारे को ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई रेस्क्यू नहीं किया गया है। हम अपनी मदद आपके तहत जो है सामान लेकर बाहर निकले हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ना तो कोई रिलीफ कैंप लगाया गया है, ना कोई खेमा बस्ती है, ना ही कोई हमें सहूलत दी गई है। 1-2 तिब्बी कैंप ज़रूर लगे हैं जिनसे तिब्बी मुआवजा करा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो सैलाब मुतासरीन है, इनका ये भी कहना था कि हमें जो है ज़िले इंतज़ामिया हो या सिंध गवर्नमेंट हो, वो जो ऐलानात तो करती है लेकिन वो ऐलानात तक ही महदूद रहते हैं। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।